नमस्कार साथियों, टेट गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग शिक्षण विधियों के तहत समस्या विधि प्रॉब्लम मेथड का अध्ययन करेंगे। ठीक, इसके विविध पहलुओं का अध्ययन करेंगे और परीक्षा उपयोगी जानकारी को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ नए अगर आप लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक अधिक लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए, एक कमेंट जरूर करिए। आप लोग जिस विषय की आपको समझ नहीं आ रही है, दो विषय खास करके, शिक्षण अभिरुचि और पेडागोगी या व्याकरण हिंदी, पैसेज हुआ व्याकरण हिंदी में कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं, आप बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मानव जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी भी एक समस्या है, मेरी भी समस्या है, सबकी एक समस्या है। आपकी समस्या है कि आप टीचर बनना चाहते हैं। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं से प्रभावित होता है। ये कई प्रकार की होती हैं, आर्थिक, ऐतिहासिक, छोटे बड़े, ठीक, सभी। किसी को भोजन की, किसी को आवास की, किसी को सुरक्षा की समस्याएं हैं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा का लक्ष्य उपयोगी नागरिक बनाना था, इसलिए विद्यालय का जीवन बाहरी सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए स्कूलों में वास्तविक जीवन शैली या जीवन जैसी परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपनी योग्यतम क्षमता के अनुसार इन परिस्थितियों का सामना करके योग्यता प्राप्त कर सके। ठीक, अगर उनके जीवन में ऐसी समस्या फिर आए तो इन समस्याओं का समाधान कर सके। समस्या विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित और गठित किया जाए। औपचारिक शिक्षण विधियों से भिन्न होती है। इसमें विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग और संलग्नता होती है। यह ऐसी विधि है विद्यार्थियों के सम्मुख कोई चुनौतीपूर्ण समस्या रख कर उसे समाधान खोजने की तकनीक के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, एक समस्या हो जाती है कोई XYZ, उसको दे दिया जाता है कि अब इसका समाधान स्वयं करो। ठीक, इस विधि में विद्यार्थियों के सम्मुख वास्तविक जीवन की कई परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। क्रियात्मक चिंतन के द्वारा उन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने की योग्यता विकसित की जाती है। अब देखिए, पहला प्रश्न याद रखिएगा। सीवी गुड ने समस्या विधि को परिभाषित करते हुए कहा है, समस्या विधि ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें एक प्रमुख समस्या का समाधान तत्संबंधी छोटी छोटी समस्याओं के मिश्रित समाधान से किया जाता है। ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, यह परिभाषा किसने दी? समस्या समाधान मात्र तथ्यों का संग्रह या तर्क के अभाव में विचारों, धारणाओं आदि की स्वीकृति नहीं है, वरन यह विमर्शित चिंतन प्रक्रिया है। डीवी विद्वान के अनुसार विमर्शित चिंतन के दो पहलू हैं। प्रथम, वह संदेहात्मक स्थिति, हिचकिचाहट एवं मानसिक कठिनाई जिससे चिंतन का जन्म होता है। द्वितीय, खोज का कार्य जिसमें संदेह, हिचकिचाहट को दूर करना और मानसिक कठिनाई का समाधान करना होता है। जॉर्ज जॉनसन ये कहते हैं, मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम ढंग वह है जिसके द्वारा मस्तिष्क के समस्त वास्तविक समस्या उत्पन्न की जाए। अर्थात मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का वह एक मूल गुण या रूप है जिसमें उसके सामने वो समस्या ही उत्पन्न कर दी जाए, वो कहा जाए कि अब समस्या का समाधान करो। ठीक, उसको उसका समाधान निकालने के लिए अवसर और स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ठीक, इसको भी आप लिख सकते हैं, आपके लिए उपयोगी है परीक्षा के। समस्या विधि योजना विधि से पर्याप्त समानता रखती है। योजना प्रोजेक्ट विधि से समस्या विधि पर्याप्त समानता रखती है। बस अंतर क्या है? योजना विधि में प्रायोगिक कार्य को महत्व दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि योजना विधि में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है, जबकि समस्या विधि में केवल मानसिक क्रिया होती है। प्रोजेक्ट विधि में शारीरिक और मानसिक विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि समस्या विधि में मानसिक अवस्था का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस विधि का सबसे प्रमुख गुण मानसिक क्रिया विमर्शित चिंतन है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की यह विधि महत्वपूर्ण है। ठीक, सामान्य सिद्धांत इसके क्या हैं? मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुकूल समस्या,
समस्या विद्यार्थियों के मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुकूल दी जानी चाहिए कार्य करने के लिए, ठीक। अब पता चला कक्षा 6 के विद्यार्थी को समस्या कक्षा 12 के विद्यार्थी जैसी दे दी गई, ये गलत है। जिस आयु, उम्र और कक्षा के योग्य बालक है, छात्र है, उसी के अनुरूप उसे समस्या देके समाधान का प्रयोग करना चाहिए। सुरुचिपूर्ण और महत्वपूर्ण समस्या। समस्या कैसी हो? सुरुचिपूर्ण और महत्वपूर्ण होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी उसमें तन मन से अपना ध्यान लगा सके। समस्या के प्रति वह अपनापन उन्हें समस्या की गहराई तक पहुंचाने और समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। आसान शब्दावली, भाषा बहुत सरल और सहज होनी चाहिए, ठीक। अस्पष्ट क्लिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समस्या समाधान के लिए आवश्यक उपयोगी सामग्री प्रदान की जानी चाहिए। सामग्री का चुनाव करते समय विद्यार्थियों की मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए, ठीक। सुनिश्चित और स्पष्ट समाधान। समस्या का समाधान सुनिश्चित और स्पष्ट होना चाहिए, ठीक। उसमें भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। समस्या का थोपना नहीं, समस्या को थोपा नहीं जाता, ठीक। समस्या समाधान को थोपा नहीं जाता बल्कि उसका निराकरण किया जाता है। उन्हें समस्या के हल को सही मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक, बल्कि उन्हें स्वयं अपने निष्कर्षों द्वारा उसी समाधान तक पहुंचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाधान की पूरी आलोचना होनी चाहिए, ठीक। उनका मूल्यांकन होना चाहिए। विद्यार्थियों के मानसिक बौद्धिक संतुष्टि के पश्चात समाधान को स्वीकार करने के लिए अनुप्रेरित किया जाता है, ठीक। समस्या चयन संबंधी सावधानियां क्या रखनी चाहिए, ठीक। समस्या कैसी हो? चुनौतीपूर्ण हो, ठीक। कैसी हो? चुनौतीपूर्ण। समस्या विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुकूल हो, मतलब छात्र जीवन के अनुकूल हो, ठीक। ध्यान दीजिएगा बस। समस्या का संबंध मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं से होना चाहिए, अर्थात मानव जीवन से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं कि कोई ऐसी समस्या ले आए जो मानव जीवन से संबंधित नहीं है। समस्या का स्वरूप निश्चित होना चाहिए। अस्पष्ट अमूर्त समस्या रोचक नहीं होती। ऐसी समस्या होनी चाहिए जो मानसिक और बौद्धिक परिधि से बाहर न हो, अर्थात समस्या सुस्पष्ट, सुनिश्चित और सुपरिभाषित होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी उसका समाधान ढूंढने के लिए निश्चित लक्ष्य पहुंचने की अनुमति कर सके, ठीक। समाधान भी निश्चित होना चाहिए। ऐसी समस्या हो जिसका समाधान भी निश्चित हो। ऐसी समस्या मत दीजिए जिसका समाधान ही नहीं हो, ठीक। ऐसी समस्या नहीं देनी चाहिए। समस्या ऐसी हो जिसका एक कोई न कोई निष्कर्ष निकले, ठीक। समस्या प्राप्त साधनों के अनुकूल होनी चाहिए। समस्या प्राप्त साधनों के अनुकूल होनी चाहिए, कहने मतलब है समस्या समाधान में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। यदि वांछित सामग्री प्राप्त न हो तो समस्या में उनकी रुचि शिथिल पड़ जाती है। यदि सामग्री सुविधापूर्ण प्राप्त हो तो समस्या समाधान ढूंढने में उनकी उत्सुकता कई गुना बढ़ जाती है, ठीक। समस्या रुचियों के विस्तार में सहायक होती है, ठीक। समस्या ऐसी हो जो उनकी रुचि को विस्तारित करे या विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करने, उनकी रुचियों को विस्तृत करने में सहायक होनी चाहिए। अब समस्या समाधान के विभिन्न चरण क्या हैं? तो अगर समस्या प्रोजेक्ट मिल गया काम करने के लिए तो किस तरह से काम करेंगे? पहले प्रस्तुतिकरण किया जाए। समस्या क्या है? सबसे पहले समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। बच्चों को मानसिक बौद्धिक रूप से तैयार कर लेना चाहिए कि समस्या ऐसी शब्दावली से प्रस्तुत की जानी चाहिए, एक और समस्या स्पष्ट हो जाए, दूसरी ओर विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न हो जाए कि हमारा शिक्षण कामयाब हो सके। अध्यापक को समस्या की पृष्ठभूमि का वर्णन करते समय विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। वांछित सामग्री का चयन और संकलन दूसरा स्टेप, ठीक। आवश्यक निर्देशन के पश्चात छात्रों को अवांछित सामग्री के चयन की सहायता करनी चाहिए, सही दिशा में सामग्री का संकलन किया जा सके। तीसरा है निष्कर्ष। तथ्यों के विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकालना होता है, ठीक। फिर समस्या का जो समाधान हुआ उसका मूल्यांकन, ठीक। नियमों के सामान्यीकरण की समस्या समाधान की जटिलता को कम की जाएगी। लेखा तैयार करना मतलब रिकॉर्डिंग, अर्थात एक पूरा स्टेप जो आप किए इस समस्या के समाधान में उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना भी चाहिए। मतलब लेखा, एक डाटा तैयार करना चाहिए, ठीक। डाटा तैयार करने से उस तरह की समस्या कभी भी आएगी तो उसका वही प्रारूप आप इस्तेमाल करके उसका निराकरण कर सकते हैं। समस्या विधि के गुण क्या हैं?
समस्या विधि के गुण, यह विधि मानव जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप है। पहली बात, अधिकांश शिक्षाविद समस्या विधि को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक, समस्या विधि मनुष्य को जीवन जीने और समझने के लिए तैयार करती है। समस्या विधि के गुण हैं, विद्यार्थी केंद्रित होती है। यह क्या होती है? विद्यार्थी केंद्रित। ठीक, यह विद्यार्थी केंद्रित अवधारणा है। विद्यार्थियों की सक्रियता को बढ़ावा देती है। इसमें विद्यार्थी केंद्रित है, विद्यार्थियों की सक्रियता को बढ़ावा देती है। आलोचनात्मक शक्ति, निर्णय का विकास, इसमें सजीवता होती है। अर्थात विद्यार्थियों के जीवन की समस्यापूर्ण स्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने का प्रशिक्षण मिलता है। ठीक, सहिष्णुता अर्थात एक प्रेम भाव का विकास होता है बच्चों में आपस में। ठीक, उदारपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ठीक, उदारपूर्ण दृष्टिकोण, विद्यार्थियों की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को जानने का अवसर मिलता है। ठीक, दायित्व की भावना का विकास होता है। छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति होती है। इसमें इस विधि पर कोई बात लादी नहीं जाती, अर्थात दबाव नहीं दिया जाता है कि चिंतन, मनन, चयन, निर्णय इत्यादि का स्वतंत्रता दी जाती है। अध्यापक और छात्रों में अच्छे संबंध का विकास होता है। इस विधि में छात्र अध्यापक के मध्य मधुर संबंध आवश्यक होते हैं। ठीक, समस्या विधि में अध्यापक और विद्यार्थी एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, उनका व्यवहार मधुर और सौहार्दपूर्ण होता है। ठीक, अध्यापक का प्रत्येक विद्यार्थी के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाता है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का उसी आवश्यकता अनुसार उचित मार्गदर्शन करता रहता है। इस प्रकार अध्यापन कार्य एक सुरुचिपूर्ण कार्य बन जाता है। ठीक, समस्या विधि की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन? तो समय की खपत इसमें होती है। पहली समस्या, समय अधिक लगता है। ठीक, दूसरी समस्या, औसत विद्यार्थियों के लिए कम सहायक। कहने के मैंने ने पहले बताया कि जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हैं ऐसे बच्चे, उन्हें समस्या विधि में समाधान करने में समय ज़्यादा लग सकता है, हो सकता है वो निष्कर्ष तक न पहुँचे। लेकिन जो तेज बच्चे हैं, बुद्धिमान बच्चे हैं, उनके लिए यह विधि बहुत अनुकूल है। ठीक, वो आगे बढ़ जाते हैं। नीरसता का डर, यह विधि अधिक समय लेती है। नीरसता आने का डर होता है, मतलब मन न लगना। नीरसता का मतलब होता है कि कार्य में मन न लगना। ठीक, इसमें कई दिन लग जाते हैं। तो बच्चों में जो उत्साह होता है वो धीरे शुरू में तेज होता है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 15 दिन लग गया, तो शुरू में 2-4 दिन उत्साह से काम करेंगे, फिर सोचे कि यार धीरे धीरे काम होगा। ठीक, तो यह अभिप्रेरणा का भाव निरसता का जनक है। संदर्भ सामग्री की कमी, इस प्रक्रिया में संदर्भ सामग्री की बहुत कमी देखी गई है। हमेशा सदैव अच्छा परिणाम नहीं देता। कहने का मतलब इसका निष्कर्ष या परिणाम जो होता है, समाधान, वो सदैव सकारात्मक नहीं होता। ठीक, कभी कभी संतोषजनक परिणाम पर भी सहमति देनी पड़ती है। प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता, इस विधि में छात्रों को अध्यापन कराने के लिए बहुत तकनीकी कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ठीक, सारांश देखेंगे। समस्या विधि का मुख्य उद्देश्य छात्र को दैनिक जीवन की समस्याओं के लिए तैयार करना। समस्या विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के चारों ओर आयोजित किया जाता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। समस्या विधि में किसी समस्या या प्रश्न को एक विशेष स्थिति में वैज्ञानिक ढंग से हल किया जाता है। समस्या का चयन सावधानीपूर्ण किया जाना चाहिए। समस्या ऐसी हो कि विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि और उन्हें अधिक से अधिक क्रियात्मक और उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो। समस्या विधि के मुख्य चरण क्या है? प्रस्तुतिकरण, वांछित सामग्री का संकलन, समस्या समाधान के विभिन्न रूपों का परिचय, क्रियान्वयन, निष्कर्ष, मूल्यांकन और रिकॉर्डिंग। ठीक, समस्या विधि विद्यार्थियों को सक्रिय बनाने, आलोचनात्मक निर्णय शक्ति को विकास करने, उदार और सहिष्णु बनाने, अध्यापक छात्रों के संबंधों में मधुरता लाने का कार्य करती है। ठीक, तो यहाँ तक बातें समझ में आई हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। जय हिंद साथियों।